हेलो फ्रेंड्स, लॉ विधान में आपका स्वागत है। मैं ध्रुव हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक्स ऑफ कंपटीशन लॉ। तो कंपटीशन लॉ ये जानने से पहले हम समझते हैं कि कंपटीशन क्या है। मान लो दो कंपनी है ए और बी। ये दोनों कंपनी क्या बेचते हैं? ये दोनों कंपनी मान लो बेचते हैं सिम कार्ड बेचते हैं मान लो। तो भारत में दो ही कंपनी है ये जो सिम कार्ड बेचती है। अब इन दोनों कंपनी ने क्या कर लिया कि दोनों ने एग्रीमेंट कर लिया कि मैं भी भाई 1000 रुपये करूँगा अपना 1 महीने का रिचार्ज। ये भी क्या कर लिया, ये भी 1000 रुपये कर लिया इसने भी। तो अब क्या हुआ, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहा। हम इन दोनों कंपनी में से किसी से ही हमें खरीदना पड़ेगा। तो पहले जो 200 में मिल रहा था अब वो 1000 में मिल रहा है। तो इसमें क्या हुआ, हमारे कंज्यूमर का तो इसमें लॉस हो गया। और या फिर ऐसा एक सिनेरियो हो सकता है, ए कंपनी के पास 50% या उससे ज़्यादा शेयर है और बाकी जो 50% है वो मान लो 10-15 या फिर बाकी सारे बहुत सारे कंपनीज के पास है। तो ये क्या है, ये मार्केट में सबसे बड़ा प्लेयर हो गया। तो ये अब क्या कर सकता है, अपने सामान का दाम बढ़ा सकता है या फिर अपना जो माल है वो कह सकता है कि भाई मैं इतने से कम में नहीं दूंगा। तो अगर इतने से कम में नहीं दूंगा तो इससे क्या हो सकता है, कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। तो ऐसा ना हो इसलिए लाया गया था कंपटीशन एक्ट। कंपटीशन एक्ट 2002। ये एक्ट लाया गया था, ये लागू हुआ था 31 मार्च 2003। ये एक्ट दो बार अमेंड हुआ था, 2007 और 2009। इस एक्ट का मेन काम है कंपटीशन को प्रमोट करना। इससे पहले ऐसा एक एक्ट था, उसका नाम था MRTP एक्ट। MRTP एक्ट, ये एक्ट आया था 1969 को। ये जो कंपटीशन एक्ट है ये एक पोस्ट लिबरलाइजेशन एक्ट है और ये जो MRTP एक्ट है ये 1969 को आया था। ये एक प्री लिबरलाइजेशन एक्ट है। तो इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिला तब क्या था कि भारत में ज़्यादा प्राइवेट कंपनीज नहीं थे। तो ज़्यादातर क्या था कि गवर्नमेंट कंपनीज ही थे या फिर जो मोनोपोलिस थे जैसे कि टाटा हुआ, बिरला हुआ, ऐसे जो बिजनेस हाउसेस थे ये थे। तो भारत में मोनोपोली क्रिएट ना हो इसके लिए आया था MRTP एक्ट। इस एक्ट का नाम है मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट। तो इस एक्ट का मेन एम था कि कोई भी कंपनी का मोनोपोली मार्केट में नहीं होना चाहिए। अगर वो मोनोपोली अच्छा हो बुरा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो ए कंपनी है, ये क्या है, ये कार बेचती है। अगर ये 50% या उससे ज़्यादा कार बेचती है तो इसका क्या माना जाएगा कि ये एक मोनोपोली क्रिएट कर रहा है मार्केट में, तो ये गलत है। तो इस एक्ट 1991 में LPG रिफॉर्म हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ कि प्राइवेट बिजनेसेस को और ज़्यादा एक्सपोजर मिला कि इंडिया में वो बिजनेस कर सके और प्राइवेट बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा फैलने लगे और जो फॉरेन बिजनेस है वो भी इंडिया में आके बिजनेस करने लगे। तो इससे क्या हुआ, वो प्री लिबरलाइजेशन वाला सिचुएशन था वो एक अलग सिचुएशन था और ये 1991 में LPG रिफॉर्म के बाद वो एक अलग सिचुएशन बन गया। तो इसके लिए मार्केट में ऐसे सिचुएशन क्रिएट होने लगे जिसके वजह से हमें कंपटीशन एक्ट, तो मार्केट में ऐसे सिचुएशन आने लगा जिससे ये MRTP एक्ट नहीं डील कर पा रहा था। तो उसके लिए कंपटीशन एक्ट लाया गया था।
तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके बाय।